क्वेश्चन नंबर 5, स्क्रीन मुझे टेढ़ी लग रही है, अच्छा यहाँ से हमने टिल्ट की हुई है, देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ जीन पियाजे's थियरी। पियाजे की थियरी का क्रिटिक तो हर इंसान के मिल जाएंगे ना, आप कुछ भी कर लीजिए, लोग आपकी आलोचना करने के लिए तैयार रहेंगे, है ना। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना पियाजे के, कौन सी एक आलोचना है, आप पियाजे बन जाइए फिर भी आपकी आलोचना होगी, ठीक। तो क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो कहीं ना कहीं रह ही जाएगी ना, अगर हम बात करें या फिर सामने वाला ढूंढ लेगा। आलोचना बताइए फटाफट से। तो पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिपेंडेंट ऑन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बात सही लग रही है कि बच्चों का जो विकास है वो उनके समाज और संस्कृति पर भी निर्भर करता है। इस बात को लेकर के पियाजे की भर्त्सना होती है, क्रिटिकली उनको अक्लेम किया जाता है, यानी उनका आलोचना की जाती है कि भैया समाज को तो आपने फोकस किया ही नहीं, समाज और संस्कृति एक बड़ा फैक्टर है, इसको आपने हल्के में निपटा दिया, ठीक है ना। बी ऑप्शन है चिल्ड्रन आर एक्टिव बीइंग्स। ये तो पियाजे की तारीफ है। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट देन दैट ऑफ अडल्ट्स, यानी बच्चे गुणवत्ता में अलग सोचते हैं बड़ों से। उसकी खिलौने की समस्या हो सकती है, आपकी ब्रेकअप और पैचअप की समस्या हो सकती है, लेकिन बच्चा भी सोचता है, आप भी सोचते हैं, बस क्वालिटी अलग है, काइंड अलग है, सोचने का अमाउंट सेम है पियाजे के अनुसार। फिर चलेंगे डी ऑप्शन पे, डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन टेक्स प्लेस बाय देयर एक्टिंग अपॉन देयर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में एक्टिविटी करके बच्चे ज्ञान का सृजन करते हैं, बच्चे गहन वैज्ञानिक हैं, ऐसा पियाजे कहते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है। ए ऑप्शन। इस बात को पियाजे ने नहीं माना, मतलब एक तरह से इंपॉर्टेंस नहीं दी, और यही इनका क्रिटिक बना, यानी क्रिटिकली अक्लेम किया गया, इनकी आलोचना हुई इस चीज पे। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की। पियाजे और लेव वाइगोस्की बहुत महत्वपूर्ण नाम है, दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ये इनके बारे में कॉमन बात है। इस ग्राउंड पे दोनों सेम सोचते हैं कि ये मानते हैं कि बच्चा ज्ञान का सृजन सक्रिय रूप से एक्टिवली कर सकता है। पियाजे कहते हैं खुद से एक्टिविटी करेगा, वाइगोस्की कहते हैं समाज और संस्कृति का सहारा लेगा, ठीक है ना। लेकिन मानते यही है दोनों कि बच्चा एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। ये दोनों में सिमिलैरिटी है, कई लोग इनको दुश्मन बता सकते हैं, बट ये दुश्मन नहीं थे, ठीक है ना। हैव शिफ्टेड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग एज अ डैश प्रोसेस टू अ डैश प्रोसेस, यानी इन्होंने लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग को, वही बात जो मैंने शुरुआत में बताई, लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग जो कि पैसिव मानी जाती थी एक टाइम पे, उस निष्क्रिय से इन्होंने एक्टिव की तरफ ले गए। यानी जिसको हम पैसिव प्रोसेस मानते थे कंस्ट्रक्टिविज्म से पहले, पियाजे और वाइगोस्की दोनों ये मानते हैं कि लर्निंग क्या है, एक एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रक्रिया है, जिसमें बच्चे को एक्टिवली नॉलेज का सृजन करना होता है। तो निष्क्रिय से सक्रिय की ओर लेकर के गए पियाजे और वाइगोस्की दोनों ही नॉलेज को। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या। एक्टिव से पैसिव नहीं ले गए, बल्कि इन्होंने पैसिव से एक्टिव बनाया। मैकेनिकल से बिहेवियरिस्टिक नथिंग, ये भी नथिंग, दोनों ही बेकार बातें हैं, बिहेवियरिस्टिक भी और मैकेनिकल भी। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। देखिए इसमें अगर आप ऑप्शन ए के साथ चले जाते तो गड़बड़ हो जाती है, तो जल्दीबाजी में जवाब नहीं देना। देखिए पेडागोजी का सबसे बड़ा खेल ये होता है कि आप पढ़ के सही समझ पाए या नहीं। अगर आप पढ़ के सही नहीं समझ पाए ना, तो भी कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, कोई भी कीवर्ड काम नहीं करेगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कीवर्ड्स या पॉजिटिव वर्ड्स या नेगेटिव चीजें या जो भी आपको फंडे बताए जाते हैं वो एक्सेप्शंस में फेल हो जाते हैं एट टाइम्स, है ना। तो वो जरूरी है कि आप पढ़ के समझ पाए क्वेश्चन को, नहीं तो आंसर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द बेसिस ऑफ लर्निंग। ऐसे कई लोग हैं जो ये लिखते हैं कि आपके साथ तो आंसर सही होते हैं, लेकिन खुद करते हैं तो गलती होती है। इसके 2 रीजन हैं, एक तो आप पढ़ के ठीक से समझ नहीं पा रहे क्वेश्चन को, दूसरा आपकी प्रैक्टिस में कमी है। तो ये 2 चीजें हैं, दोनों को बढ़ाइए, ज्यादा सेशंस भी देखिए और साथ में प्रैक्टिस भी कीजिए। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द बेसिस ऑफ लर्निंग, यानी वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है। भाई वाइगोस्की तो समाज, संस्कृति और लैंग्वेज, सोसाइटी, कल्चर, लैंग्वेज, SCL 3 ही चीजें हैं। सोशल इंटरेक्शन को महत्व देंगे क्योंकि रीइंफोर्समेंट, ड्रिल, प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ स्कीमा की बात तो पियाजे कर ही नहीं रहे। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग की बात हो रही है। कोहलबर्ग क्या कहते हैं समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, एट विच स्टेज ऑफ लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट do individuals believe that society needs to update the rules over time। यानी वो कौन सी अवस्था है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की, जिस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत होती है। क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, ऐसा कहा जाता है, यानी एकमात्र सतत चलने वाली या स्थिर रहने वाली चीज है परिवर्तन। मतलब परिवर्तन जीवन का नियम है, इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं इस बात से समझ करके। तो समाज भी समय के साथ चेंज होता है। जो चीजें आज से 10 साल पहले समाज में बुरी मानी जाती थी, आज वो ठीक हो रही हैं। रूल्स में, संविधान में, लॉज में परिवर्तन होते हैं। क्यों? क्योंकि समाज को नियमों में परिवर्तन लाने की जरूरत होती है टाइम के साथ।
बात तो ठीक है, या कोई दिक्कत परेशानी है इस बात को समझने में? मेरे ख्याल में तो नहीं होनी चाहिए। आज मूड ऑफ है क्या, एकदम सीरियस होकर पढ़ा रहे हो यार? आज थोड़ी एनर्जी लो है मेरा ना, बैक टू बैक जब मेरा मूड और एनर्जी दोनों ठीक होते हैं तो मैं इतना काम कर लेती हूँ कि उनकी बैंड बज जाती है दोनों की। तो खैर कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगे अभी। देखिएगा, फटाफट से बताइएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ टायर्ड लग रही हो ना? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। लोगों के सैटरडे संडे ऑफ होते हैं, अभी कल भी इंटरव्यू के लिए जाना है, परसों भी। देखिएगा एक बार, अगर हम बात करें, कोई बात नहीं यार एनर्जी ले आएंगे, आपकी क्लास के लिए एनर्जी बना देंगे, नहीं भी होगी तो। देखिएगा, अगर हम बात करें तो किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत होती है। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट में तो पड़ी ही नहीं है बच्चे को कि कौन सा समाज, कौन सा सही और गलत, जिस बात से उसको दंड मिलेगा वो गलत है और जिससे नहीं मिलेगा वो सही है। गुड बॉय गुड गर्ल में भी बस उसको अच्छा बनना है। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन में ऐसा हो सकता है कि समाज में जो नियम है वो भलाई के लिए बनाए गए हैं और उनका पालन किया जाना चाहिए। ये बात तो सही है ना? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या इस बात को एक बार दिखाओ, ये पोल दिखाओ कितने लोग क्या दे रहे हैं। हाँ सही है, सही है। तो समाज में नियम का पालन करना चाहिए ताकि चीजें सही चलती रहें, बट समाज में नियम अपडेट भी होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें अगेंस्ट जाने की बात नहीं हुई, ये बात नहीं हुई कि अगर किसी को सूट ना करे तो चेंज कर दो, ऐसा नहीं कहा। अगर ऐसा कहा होता तो फिफ्थ हो जाता, आई मीन डी ऑप्शन हो जाता, जो कि फिफ्थ स्टेज है। अभी हम फोर्थ के साथ जा रहे हैं, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग के समाज में नियमों का पालन करना जरूरी है क्योंकि वो समाज के फायदे के लिए बनाए गए हैं और वो समय के साथ अपडेट भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ द टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड द एंड स्टेट, यानी हावर्ड गार्डनर की थियरी के अनुसार अंतः स्थिति और बुद्धि, यानी एक प्रकार की इंटेलिजेंस और उसका अंत क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसके बारे में आपको बताना है। बताइएगा फटाफट से बताइएगा। आप शादी कब कीजिएगा? IAS ऑफिसर से कीजिएगा। देखिए हमारे जीवन में ना कैसी कैसी समस्याएं हैं, आंसू ही आ गए मेरे। आज मैं ज्यादा मजे लेने के मूड में नहीं हूं, नहीं तो ले लेती मैं, है ना? खैर कोई बात नहीं, देखिएगा एक बार काम करेंगे, ठीक है? देखिएगा चलिए अगर हम बात करें हैं, अगर हम बात करें कौन सा जोड़ा बुद्धि और उसका अंत स्थिति। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी है और हर एक प्रकार से अंत स्थिति जुड़ी हुई है। इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं तो इंटेलिजेंस लॉजिको मैथमेटिकल, इंटेलिजेंस का एंड स्टेट क्या होगा, अकाउंटेंट बनना। ठीक है, जिसकी गणितीय बुद्धि ठीक है वही तो कैलकुलेट कर पाएगा, वही तो अकाउंट्स को समझेगा, वही तो नंबर्स को समझेगा। बात तो सही लग रही है, फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन चेक करेंगे। इंटेलिजेंस स्पेशल यानी स्थानिक बुद्धि की अगर हम बात करें तो इसका एंड स्टेट क्या होगा, एथलीट नहीं भैया, काइंस्थेटिक से बनेगा एथलीट। स्पेशल से तो मूर्तिकार बनाया जाएगा, सर्जन भी बन सकता है, बट सर्जन के लिए भी काइंस्थेटिक चाहिए होती है। इंटेलिजेंस लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है और एंड स्टेट है नेविगेटर। भैया नेविगेटर तो स्पेशल इंटेलिजेंस वाला बनेगा ना, जो मैप्स को अच्छे से समझ सके। लिंग्विस्टिक तो पोइट हो सकता है, राइटर हो सकता है। डी ऑप्शन है इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस डांसर बनेगा, नहीं काइंस्थेटिक वाला डांसर बनेगा। तो एक ही ऑप्शन सही है, वो है लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी जिसमें ये क्या चक्कर है, बुद्धि का प्रकार भाषिक, यहां गड़बड़ की है इन्होंने, हो सकता है पेपर में भी हुई हो। इसको तार्किक बुद्धि कहेंगे, हिंदी में इसको तार्किक बुद्धि लिखिएगा। तार्किक बुद्धि का जो अंतः स्थिति होती है वो अकाउंटेंट हो सकती है क्योंकि इसमें तर्क और मैथमेटिकल एबिलिटी दोनों का प्रयोग होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। इसीलिए बाइलिंगुअल देख लिया कीजिए क्वेश्चन को, कई बार किसी साइड गलती हो सकती है, पेपर में भी गलती हो सकती है ना। क्वेश्चन नंबर 10 और हो सकता है हुई हो। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा, यानी वो शिक्षा या वो क्लासरूम जहां बच्चे केंद्र में है, जहां बच्चों को ईश्वर का साक्षात रूप माना गया है, उस क्लास में क्या चीजें सही होंगी। पहला ऑप्शन है गिव्स डायरेक्शन व्हाइल द लर्नर्स फॉलो ब्लाइंडली, यानी निर्देश देता है तथा विद्यार्थी अंधवत अनुसरण करते हैं। आंख बंद करके बच्चों को फॉलो नहीं करना होता डायरेक्शन को, वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो ही नहीं सकती जहां बच्चे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, जबकि यहाँ बच्चों के इंटरेस्ट एप्टीट्यूड के अनुसार हमें चलना चाहिए। ठीक है ना? सब ऑप्शन चेंज है हिंदी इंग्लिश में। अच्छा नहीं, सही तो है, सही तो है। देखिएगा, अंडरस्टैंड्स द चाइल्ड एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट मैनर। हाँ, बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखता है, उसी को हम चाइल्ड सेंटर्ड कहेंगे, जहां पे बच्चे की एक्टिविटी को सेंटर में रखा गया है। बच्चा कंस्ट्रक्टिविस्ट मैनर यानी एक्टिव है बच्चा,
है ना, सक्रिय है बच्चा। सेट्स आर रिजिड एंड स्टैंडर्ड करिकुलम, कठोर और मानकीकृत नहीं, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, हमें रिजिड नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए, लचीलापन चाहिए, है ना। जीवन में भी कक्षा में भी जो रिजिड होते हैं वो टूट जाते हैं, जो फ्लेक्सिबल होते हैं वो टूटते नहीं है, टाइम के साथ ढल जाते हैं। डी ऑप्शन है यूजेस असेसमेंट टू रैंक द स्टूडेंट, बच्चों को रैंक करना, लेबल करना, सेग्रीगेट करना खराब बात होती है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11।